मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा, अंधविश्वास की एक सच्ची कहानी। मेरठ के उत्तर प्रदेश में 2025 हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास के एक खतरनाक जाल में फंसे जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेती है। इस केस में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को 15 टुकड़ों में काट कर एक ड्रम में भर दिया और उसमें अंदर से सीमेंट डाल दिया। मगर चलिए इस कहानी को हम शुरुआत से देखते हैं। 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की बात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों एक बीच में प्रेम प्रसंग की बातचीत होती रही। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन यह शादी सौरभ के घर वालों को पसंद नहीं थी क्योंकि मुस्कान एक अलग जात की थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाया और सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करते थे जो लंदन में पोस्टेड थे, जो कि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इसी दौरान उनके बीच एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया जो मुस्कान को पहले से जानता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नज़दीकियां साहिल से बढ़ने लगी। साहिल जो मुस्कान को पहले से ही पसंद करता था, अब वह खुलकर वक्त बिताने लगा। मुस्कान ने उसे यह यकीन दिलाया वहाँ अपने पति से खुश नहीं है। वह साहिल से सच्चा प्यार करती थी और साहिल शुक्ला अंधविश्वासी और तंत्र मंत्र के टाइप का व्यक्ति था। वह आत्माओं पर विश्वास करता था। मुस्कान इस बात का फ़ायदा उठाकर उसके लिए एक स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया जिसमें वो साहिल शुक्ला की मरी हुई माँ के नाम से चैट करती थी। फर्जी अकाउंट से वह साहिल को यकीन दिलाने लगी कि वह उसे पसंद करती है और उसकी माँ उसे दोनों को चाहती है। धीरे धीरे साहिल और मुस्कान की बातों में फंस गया और मुस्कान उसे यह विश्वास दिलाया वह उसके पति सौरभ को रास्ते से हटाया दिया जाए तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर चलने लगा। मुस्कान और साहिल सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी बेटी से मिलने मेरठ आया तब मुस्कान सौरभ की फेवरेट सब्जी पोक्ता में बेहोशी की दवा मिला दिया और जब वह सौरभ को खाना दिया तो वो बिस्तर पे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तब मुस्कान ने अपने दोस्त को साहिल को बुला लिया और रसोई में जाकर रखे हुए चाकू को देखा जो बाजार से वो खरीद कर लाई थी और इस चाकू को वो पहले से ही साजिश करके रची हुई थी। साहिल और मुस्कान उसे साहिल को मारने की पूरी तरह से वध कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए सब कुछ बता रहा। 20 मिनट तक रसोई में बैठा रहा। फिर वो उसके बिस्तर के पास आया जो बेहोशी हालत में बिस्तर में पड़ा हुआ था। फिर मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को सोते हुए उसी चाकू से 3 बार उसके हृदय में 3 बार वध किया और उस सौरभ को उसी समय उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं रास्ता साफ हो गया। और घर में एक कूलर रखा हुआ था उसको भी ऑन कर दिया इससे कि बाहर आवाज़ न जा सके और हम आसानी से सौरभ का कत्ल कर सकें। वो सौरभ को बाथरूम में ले गई। सौरभ के बॉडी को बाथरूम में ले गई और उसके शरीर के 15 टुकड़ों को में बांट दिया। सौरभ को खत्म करने के बाद उन्हें इस पत्नी को उनकी चिंता हुई कि अगर शव बरामद हो गया तो पुलिस ज़रूर हम तक पहुंच जाएगी। इसीलिए वह सोचती है, दोनों साहिल और मुस्कान सोचते हैं। मुस्कान बाज़ार जाती है और नीले बड़े ड्रम को बाज़ार से खरीद कर लाती है जो प्लास्टिक का होता है। उस प्लास्टिक ड्रम में सौरभ के बॉडी को किए गए 15 टुकड़े को उसी ड्रम में डालती है और उसी के अंदर सीमेंट को भर देती है। फिर वह शिमला जाती है और सौरभ के मोबाइल में फ़ोन से सोशल मीडिया अकाउंट्स में
एक्टिव रखा। उन्होंने सौरभ के अकाउंट से हिमाचल प्रदेश की शिमला की एक तस्वीर खींची और वह स्टोरी पोस्ट की ताकि लोगों को यह लगे कि हम घूमने गए हैं। उन्होंने उसके फैमिली और दोस्तों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरभ और हम दोनों घूमने गए हैं, और लोकेशन अगर कोई ट्रैक करे तो उसको यह शक ना हो कि वो अपराधी की तरह घूम रही थी। ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकी। उसके माँ और उसके परिवार वालों ने जब सौरभ के पास फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं उठा, तो इससे उसके माता पिता को शक हुआ और वह मेरठ के ही नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज की। सौरभ के माता पिता जब रिपोर्ट दर्ज कराए, उधर मुस्कान अपने माता पिता से कहती है कि हमें तो शक है कि उसके परिवार वालों ने ही उसका मर्डर कर दिया है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि वो ऐसे कोई माता पिता नहीं होंगे जो अपने बेटे को ही ऐसा करने को सोचेंगे। उसके पिताजी कहते हैं जो भी कुछ हुआ है हमें बता दो सच सच, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर मुस्कान बोलती है हाँ पापा, हमने ही सौरभ को ख़त्म कर दिया है और उन्हें ड्रम में भरकर रख दिया है। ये सब मुस्कान बताती है। उसके बाद मुस्कान के माता पिता जाते हैं पुलिस स्टेशन। सारी बात जो हुई मुस्कान से वो पुलिस को बताते हैं। पुलिस मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार करती है और उसे सारी धारा लगा के उसको जेल भेजती है और ड्रम को ढूंढकर उस प्लास्टिक ड्रम को काटा जाता है जिसमें सौरभ की 15 टुकड़े की हुई लाश या शव बरामद होता है। उसके बाद उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेज दिया जाता है जांच के लिए। फिर साहिल और मुस्कान को जेल भेजने के बाद उस पर धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल देते हैं। तो आप लोग दोस्त से हमारा यही निवेदन है, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग किसी से भी प्यार मोहब्बत करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें, चेहरे पे मत जाएं और थोड़ा सोच विचार के ही किसी से। दोनों की चाल, दोनों की साजिश ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली, जो उसका मुस्कान का पति इतना बेहद, इतना बेतिहा मोहब्बत करता था उसको, इतनी बेरहमी से ये दोनों मिलकर उसको ख़त्म कर दिए। तो आप लोग इस वीडियो से आप लोग क्या समझे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये इसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो आप लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचें और अपने आप को अच्छा जीवन साथी चुनें, जिससे आपको आगे चल के ऐसी दुर्भाग्य समय ना देखने को मिले। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को यह पता चले कि ये क्या है।